वीरेंद्र धाम लोकार्पण एवं डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी प्रतिमा अनावरण के समारोह के मुख्य अतिथि जन जन के प्रिय जन हितैषी व लोकप्रिय युवा नेता माननीय सचिन पायलट जी, उप मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, इसके अलावा हमारे बीच पधारे हुए मुरलीलाल जी मीना साहब मंत्री साहब, विजेंद्र जी ओला साहब, GR खटाना साहब, दीपेंद्र सिंह जी, इंदर राज सिंह जी MLA, मलिंगा सिंह जी गिरिराज सिंह जी, राजेंद्र जी गुड़ा, खिलाड़ी लाल बैरवा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, सुरेश जी मोदी जी, सुभाष मिल जी, मनीष जी यादव, राजेंद्र जी चौधरी, करण सिंह जी उचड़ियावास, भीमराज जी भाटी पूर्व विधायक, राणा भवानी सिंह जी हमारे गुड़ा के, सुशीला सेवक पूर्व जिला प्रमुख बीकानेर, CD देवल ex-MP, कर्नल सोनाराम जी हमारे यहाँ के बाड़मेर के पूर्व MP साहब, महेंद्र चौधरी प्रमुख साहब, हरीश जी चौधरी हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री और MLA बाइतू, हुसैन फ़कीर साहब जैसलमेर, हरीश जी मीना साहब MLA साहब, वीरेंद्र चौधरी MLA साहब, पद्माराम जी हमारे चौटन के विधायक, मुकेश भाकर जी MLA साहब, रामनिवास जी गावड़िया, महेश जी शर्मा राज्य मंत्री, समर सिंह जी सी ex-MLA, CD देवल साहब, रूपाराम जी धंधे जैसलमेर MLA, निर्मल चौधरी प्रेसिडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी, श्री बालाराम जी चौधरी प्रमुख साहब, राकेश जी पारिक MLA साहब एवं सभी साधु संतों को मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इस समारोह में उपस्थित गणमान्य वधुओं, माताओं, बहनों एवं अपार समूह का इस अवसर पर मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करती हूँ। आपकी विशाल उपस्थिति हमारी उत्साह बढ़ाती है और हमें संबल प्रदान करती है। मेरा प्रिय भाई वीरेंद्र बीकानेर कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर था। वीरेंद्र का शिक्षा व शिक्षार्थियों के प्रति सदैव लगाव रहा। ज़रूरतमंद व अभावग्रस्त विद्यार्थियों को समुचित शिक्षा प्राप्त हो, ये उसका ध्येय था। परंतु हम नीति को नहीं बदल सकते। जो कार्य हमारे वश में है उसके द्वारा हमने वीरेंद्र के सपनों को साकार करने के लिए और उसकी यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए 2016 में डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की। इसके अंतर्गत नवनिर्मित छात्रावास वीरेंद्र धाम को शिक्षा के पावन कार्य हेतु आज हम आपको समर्पित करने जा रहे हैं, जिसमें सर्व समाज के उन जरूरतमंद और होनहार बच्चों को प्रवेश मिलेगा। इस अवसर पर आज वीरेंद्र की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया, जो सदैव वीरेंद्र की भावनाओं को मार्गदर्शित करती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वीरेंद्र के जाने के बाद पायलट साहब और आप सभी मान अनुभव हमारे परिवार को संबल प्रदान करने पधारे, जिससे कि हम उस महान दुख घड़ी से बाहर निकल पाए। अगर हम बात करें तो मेरे पिताजी इस घटना के बाद बहुत टूट चुके थे, जैसा उनका स्वभाव भी है, पहले से भी रहा है, परंतु इस भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। पर कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आए और उन्होंने मेरे पिताजी को संबल प्रदान किया। इसमें मैं स्वार्थिक पायलट साहब का अपनी दिल की गहराइयों से, जिसका हम ऋण नहीं चुका सकते हैं, मैं उनका धन्यवाद अर्पित करती हूँ। उन्होंने मेरे भाई के बाद 2-3 महीने बाद मेरे पिताजी से मिलने जोधपुर आवास आए और उन्होंने आग्रह किया कि आपको मेरे साथ क्षेत्र में चलना ही पड़ेगा। पर मेरे काफ़ी समझाइश के बाद मेरे पिताजी ने हाँ तो भर दी, पर वह गए नहीं। दूसरी बार जब पायलट साहब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र सांचौर के दौरे में गए
तो उन्होंने जिद ही पकड़ ली कि अब मैं तभी उस क्षेत्र में जाऊंगा तब आप साथ चलेंगे। इस तरह पायलट साहब ने 5-6 दिन तक अपने साथ रखा। तीसरी बार पायलट साहब ने अपने आवास पर एक रखी गई राजस्थान की वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग व भोज का निमंत्रण देने पुनः जोधपुर पधारे और इस प्रकार उन्होंने समय समय पर मेरे पिताजी का मनोबल बढ़ाया व मेरे पिताजी को पुनः चुनाव लड़ने के लिए राजी किया। इसी तरह पूर्व मंत्री मदन कौर जी, पूर्व मंत्री हरीश जी चौधरी, पूर्व प्रधान लक्ष्मण जी डेलू, प्रधान रशीदा बानो, प्रधान सिमर्था राम जी का भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने भी मेरे पिताजी को उस घड़ी में बैतू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए निमंत्रण दिया। इसके अलावा इस दुख घड़ी में हमारे साथ कैलाश जी बेनीवाल, गफूर अहमद जी और अनेक लोगों ने तथा विशेषकर मैं अपनी गुड़ामालानी जनता को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ये जनता हमारे हर सुख दुख चाहे किसी परिस्थिति में रहे उन्होंने हमारा साथ दिया, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। इसी के कारण आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए। वीरेंद्र का नाम अमर करने के लिए वीरेंद्र नगर को ग्राम पंचायत बनाने हेतु विशेष तौर पर पायलट साहब और हरीश जी चौधरी और वीरेंद्र नगर की जनता का भी हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिसके कारण आज हमारे वीरेंद्र का नाम रोशन हुआ। साथ ही पायलट साहब की दृढ़ इच्छा और दूरदर्शिता के कारण आप सभी को जैसे पता भी होगा, कांग्रेस शासन में पहली बार पंचायती राज का पुनर्गठन हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी गुड़ामालानी के यहाँ ग्राम पंचायतें बनी 45, 2 पंचायत समितियाँ, ये सभी हमारे पायलट साहब के दूरदर्शिता सोच के कारण ही हुआ। इसमें पुनः आप सभी पधारे हुए मेहमानों का इस तपती धूप में और अपने आवश्यक कार्यों को छोड़ के आए, इसीलिए मैं अपने दिल से आभार और अपने परिवार से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत